मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरी। आज की बड़ी खबर में जानेंगे, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हुकूमत, खान और एस्टेब्लिशमेंट सभी अपनी जगह पर डटे हुए। इमरान खान पर हमले के लिए हुकूमती ओहदेदारों पर इल्जाम, और जानेंगे कि क्या लॉन्ग मार्च जारी रखा जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक ईरान में हिजाब मुखालिफ मुजाहरों में 14,000 गिरफ्तारियां। इस दौरान पुरतशद्दुद मुजाहरों में तकरीबन 300 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान में ह्यूमन राइट्स के डेलीगेट जावेद रहमान ने कहा कि 6 हफ्तों के दौरान मर्द, खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार किए गए अफराद में ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार, तलबा, वुकला, सहाफी और सिविल सोसाइटी के कारकुनान हैं शामिल। ट्विटर का आज अपने मुलाजमीन को फारिग करने का ऐलान। ट्विटर ने एक ईमेल में कहा कि उसके तमाम ऑफिसेस टेम्परेरली बंद और उनमें कॉन्टैक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले बैजेस सस्पेंड रहेंगे। आज सुबह सवेरे 9 बजे ही मुलाजमीन को आगाह कर दिया गया कि उन्हें फारिग किया जा रहा है या नहीं। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद आज कंपनी के मुलाजमीन को आगाह कर दिया गया कि उन्हें निकाला जा रहा है या नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू फिर से मैदान में। नेतन्याहू की बतौर इजरायली वजीर आजम वापसी। इजराइल में हुए इंतखाबात के बाद नेतन्याहू एक मरतबा फिर इजरायली वजीर आजम बन गए हैं। इब्तिदाई रिजल्ट के मुताबिक इजराइल में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में राइट विंग के मजहबी ब्लॉक पर कायम जमातों के इत्तेहाद ने इजरायली पार्लिमान कनेस्ट की 120 में से 65 नशिस्तें हासिल की। नेटो के सरबराह का कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन ने फौजी इत्तेहाद में शामिल होने की शराइत पूरी कर दी, लेकिन तुर्किया का कहना है कि मुआहिदे पर मुकम्मल तौर पर अमल हुआ है या नहीं, इस पर फैसला करना अभी मुमकिन नहीं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो के फौजी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उनके मुताबिक इन दोनों रियासतों ने तुर्की के मुतालबात को पूरा करके मर्ज होने की राह हमवार कर दी है। जर्मन चांसलर का दौरा चीन ऐसे वक्त हो रहा है जब बर्लिन से ये मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि वो बीजिंग के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। उधर ओलाफ शोल्ज ने आज बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात की। जर्मन अहम कारोबारी शख्सियात का भी एक आला सतही वफ्द उनके साथ है। कोविड की वबा और यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से किसी भी यूरोपीय रहनुमा का ये बीजिंग का पहला दौरा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक यूरोपीय दर्जा हरारत में दुनिया के मुकाबले दुगना इजाफा। यूरोप कॉन्टिनेंट में पिछले 30 बरसों के दौरान मौसमी दर्जा हरारत में दुगनी शरह से इजाफा देखा गया है। इसके साथ साथ यूरोपीय ममालिक ने ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में नुमाया कमी लाई है। यूरोप में 1991 से 2021 के दौरान दर्जा हरारत में नुमाया तौर पर औसतन 5 डिग्री सेंटीग्रेड की शरह से इजाफा हुआ है। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर फायरिंग की तहकीकात जारी हैं। वारदात की जगह से गिरफ्तार किए गए मुलजिम नवेद को लाहौर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के खुसूसी सेल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पूछगछ का सिलसिला जारी है। मुलजिम नवेद का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किया जा रहा है। पंजाब में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के ऑफिस में मौजूद एक अफसर ने बताया कि इमरान खान फायरिंग केस की तमाम तहकीकात की जिम्मेदारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को दे दी गई है। अब पंजाब पुलिस का उन तहकीकात से कोई ताल्लुक नहीं है। शुरुआती तहकीकात में मुलजिम नवेद ने तहकीकात करने वाले पुलिस अफसरों को बताया कि उसका टारगेट सिर्फ इमरान खान थे और उसने अकेले ही ये कार्रवाई की है। मुलजिम ने बताया कि उसने मजहबी वजह से फायरिंग का फैसला किया था। उधर फॉरेंसिक माहिरीन वजीराबाद में हादसे की जगह से सबूत इकट्ठे करने में मसरूफ हैं। आज दोपहर तक इस केस की एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने का फैसला दरखास्त मिलने के बाद ही किया जा सकेगा। इससे पहले पीटीआई के रहनुमा असद उमर और मियां असलम इकबाल ने अपने एक वीडियो बयान में इमरान खान का पैगाम जारी किया, जिसमें उनके मुताबिक इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि उन पर हमले के जिम्मेदार वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल हैं। इस बयान में इन तीनों अफराद को उनके ओहदों से हटाने का मुतालबा किया गया और कहा गया है कि एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज करवाई जाएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि तहकीकात मुकम्मल हुए बगैर किसी पर इल्जाम लगाना जाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है।
इस वक्त पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अहम जगहों पर पुलिस की नफरी तैनात की गई है। शहर के एंट्रेंस और एग्जिट रास्तों पर मुसाफिरों की चेकिंग की जा रही है। तकरीबन तमाम बड़े शहरों से एहतजाजी मुजाहरों की खबरें आ रही हैं। बाज़ जगहों पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पों की इत्तलात भी मिली हैं। गुज़िश्ता रात फैसलाबाद में एहतजाजी मुजाहिरीन ने लोकल वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर का घेराव भी किया था। आज पंजाब बार काउंसिल की अपील पर कई जगहों पर अदालतों का बाइकॉट भी किया गया। उधर लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइश के बाहर भी एहतजाज हो रहा है। एहतजाजी मुजाहिरीन की तरफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ इस सूरत हाल में पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। उन पर हिफाजती इंतजामात न करने, नए जिला वजीराबाद को इंतजामी मशीनरी फराहम न करने और दौरान हिरासत मुलजिम की एक मशकूक वीडियो जारी होने पर शदीद तनकीद का सामना है। उधर लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स जमा हैं। वहां होने वाले एक इजलास में आज लॉन्ग मार्च जारी रखने या ना रखने और मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराये के मुताबिक लॉन्ग मार्च का फैसला खान साहब की सेहत और सियासी हालात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी आज ताजा सूरत हाल पर गौर के लिए अपना हंगामी सरबराही इजलास आज ही तलब कर लिया है। इमरान खान की सेहत अब बेहतर है। उनकी टांग से गोलियों के ज़रात एक ऑपरेशन के जरिए निकाल दिए गए हैं और उनकी हालत मुकम्मल तौर पर खतरे से बाहर बताई जा रही है। दुनिया भर से इस वाक़े के खिलाफ मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और सऊदी अरब समेत कई मुल्कों ने इमरान खान पर हमले की मजम्मत की है। एक सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद ने बताया कि इस सारी सूरत हाल का तकलीफ दह पहलू यह है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उनके मुताबिक अगर हुकूमत, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट किसी रिकॉन्सिलेशन पर ना पहुंच सके तो फिर मुल्क में लंबे अरसे की टेक्नोक्रेट हुकूमत या मार्शल लॉ के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकेगा। आज के आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिले डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।